हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निधि बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि टाइटल से आप सभी को पता चल ही चुका है कि आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 10th वाले बच्चे या 9th वाले बच्चों के उनके सिलेबस के बारे में, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जिसका कोड होता है 202। और डियर स्टूडेंट, ये जो सिलेबस होने वाला है ये होने वाला है सेशन अप्रैल या फिर अक्टूबर में, अगर आपने पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है। क्योंकि हाल फिलहाल में ही देखा गया है कि अक्टूबर 2023 में जो ये एनआईएस का सिलेबस है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए थे। जो अक्टूबर वाले बच्चे थे, पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चे थे अक्टूबर 2023, उन बच्चों को इस सिलेबस के चेंजेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो वो पुराने ही धर्रे पे पढ़ रहे थे, पुराने ही सिलेबस पैटर्न पे पढ़ा कर रहे थे, जिससे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि नए सिलेबस में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। कुछ चैप्टर्स भी इसमें आप देखोगे रिड्यूस हुए हैं और काफी ज्यादा फिर इस जो सिलेबस है उसको इजी भी किया गया है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो अब से आपका जो भी सेशन होने वाला है अप्रैल अक्टूबर 2024-5 ऐसे करके जो भी सेशंस आने वाले हैं आगे, उन सभी में यही सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप भी इंग्लिश के स्टूडेंट हो, एग्जामिनेशन देना है आपको पब्लिक एग्जामिनेशन में, चाहे अक्टूबर में चाहे अप्रैल में, किसी भी ईयर में, तो इस वाली वीडियो को स्किप मत करना गलती से भी, वरना आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। कि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को करोगे, कम टाइम में ज्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो। तो उस तरीके से आप पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और डिशनल के चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर करने का सोचा है। और जो सिलेबस मैं आज बता रही हूँ इसमें जो चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे उन सभी के आपके मैं क्लासेस भी लेने वाली हूँ, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक एक करके ब्रीफ करूंगी चैप्टर को, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। एंड देन एक मैराथन भी वहां पे चलाया जाएगा जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसको पढ़ करके आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को स्किप मत करना, किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए देखना। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कि जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये कहोगे भाई इसमें क्या ही है, तो हम लोगों ने काफी दिनों से देख के बैठे। तो डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको कैसे इस पूरे सिलेबस को तैयार करना है। ये 40% टीएम में, ये 60% की क्या है चीजें, इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले मॉड्यूल की बात करें तो आपके जो पूरे चैप्टर्स सिलेबस में चैप्टर्स है, नंबर ऑफ द चैप्टर्स लेसन्स वो है 27, यानी 27 चैप्टर पूरे आपके इस इंग्लिश के सिलेबस में है क्लास 10th वाले बच्चों के। तो काफी ज्यादा एक तरीके से आपका ब्रॉड सिलेबस है, लेंथी सिलेबस, जिसको एक साल में कवर अप करना और साथ में साथ इसके अलावा ग्रामर पोर्शन भी होता है, तो उनको कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है लास्ट मोमेंट पे ही ज्यादातर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिससे वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमें सारे के सारे 27 चैप्टर नहीं सॉल्व करने, नहीं पढ़ने हैं। इसमें से बिल्कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं भी आपको यहाँ बताने वाली हूँ। और डियर स्टूडेंट, देखो इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं इसमें कुछ स्टोरीज हैं, कुछ प्रोज है, कुछ पोइट्री वगैरह है, ऐसे करके ये चैप्टर आपके डिवाइडेड है कि मतलब बहुत सारे इसमें आपके पोएम्स भी हैं, फिर राइटर्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। एंड देन ज्यादातर स्टोरीज हैं, स्टोरी पे कौन कौन मेन कैरेक्टर है उनके बारे में हमें सारी चीजें पढ़नी है, समझानी है, क्वेश्चन आंसर उसी से रिलेटेड आते हैं, तो वो समझेंगे। तो नंबर ऑफ लेसन हम यहाँ पे समझ चुके हैं, 27 है, 27 है। अभी आप यहाँ देखोगे टीएम में 40% ऑफ द सिलेबस, तो ये क्या किया है 27 को इसने डिवाइड किया है 40 एंड 60 के रेशियो में, ठीक है। 40% के रेशियो को अलग इसने किया 27 में से, और देन 60% के रेशियो को इसने अलग किया। तो 11 जो लेसन्स हैं वो हमारे सिलेबस के 40% वाले हिस्से में आ रहे हैं, जो कि टीएमए के चैप्टर्स हैं। और जो 16 लेसन्स आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, वो है 60% ऑफ द सिलेबस, जो कि है पब्लिक एग्जामिनेशन के सिलेबस में। ये क्या है इसको और मैं ब्रीफ कर दूं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में एक टीएम में होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये होता है आपके 20% थ्योरी के मार्क्स के लिए, जिसको बना करके आपको अपलोड करना होता है और वहां पर आप आसानी से 15 से 20 नंबर तक
उठा सकते हो। ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का अपना असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। तो वहां से ये आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो मतलब जो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं, मतलब जो टीएमए में असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 6 क्वेश्चंस आते हैं, वो जो चैप्टर से आएंगे, जिस लेसन से आएंगे, वो ये चैप्टर्स हैं। यानी आपके जो 11 चैप्टर्स हैं, 11 लेसन हैं। एक बारी मैं नाम भी पढ़ के आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दे रही हूँ। हाउ द स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, tall trees, the Susine, noise, how it affects our life, my vision for India, my elder brother, caring for others, the little girl, new good things from rubbish, the village pharmacy, and the last chapter, once upon a time। तो ये जितने भी चैप्टर्स है, 11 के 11 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 4, 7, 10, 15, 11, 17, 18, 20, 21st एंड 25th। तो ये जो चैप्टर्स है वो आपके टीएमए के चैप्टर्स है। मैंने पहले बताया कि ये आपका इसमें से आपके टीएमए में से क्वेश्चंस आएंगे। एक इंटरेस्टिंग और जरूर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिडन रहती है। बच्चों को लगता है मुझे तो पता ही है कि टीएमए में चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने वाले, तो आगे क्या? डियर स्टूडेंट, अगर आपके टीएमए में ये इन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, तो इसका ये मतलब है कि वापस से आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना नहीं है। इन चैप्टर्स को अब हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है? इन चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर्स आपके केवल और केवल टीएमए के लिए ही थे। अब इन चैप्टर्स को हमें वापस से नहीं पढ़ने की जरूरत है फॉर आर एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, समझे आप? ठीक ना? तो मतलब ये 11 चैप्टर 27 में से पहले ही माइनस कर दिए गए। 40% सिलेबस आपका माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया, और बल्ले बल्ले हो गई आपकी, क्योंकि 11 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने अपने एग्जामिनेशन के लिए। बचे कितने? ये 16 चैप्टर्स, ये 16 लेसन्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं में से आने वाला है। यानी 60% आपका केवल और केवल पब्लिक एग्जामिनेशन का सिलेबस हो गया है इंग्लिश के क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जिसका कोड है 202। बाकी का 40% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है। वहां से भी रिड्यूस से भी आप अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हो अगर आपने टीएमए बना रखा है, टीएमए अपलोड कर रखा है, और वहां से आपको मार्किंग मिल रही है। वैसे तो ये जो पेपर है डेस्ट में पूरा 100 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन 100 मार्क्स में से आपके केवल इन्हीं 60% ऑफ द सिलेबस से ही क्वेश्चन आंसर निकल के आएंगे। बाकी आपके ग्रामर सेक्शंस के भी कुछ चैप्टर्स टॉपिक्स उसमें होने वाले हैं। कुछ आपके अनसीन पैसेजेस होने वाले हैं, कुछ सीन पैसेज होने वाले हैं, पोयम से कुछ पैसेज होंगे, स्टैंजास वगैरह होंगे, जहां से क्वेश्चन पूरा पूरा पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का सिलेबस इतना ज्यादा इजी कर दिया गया है इस बारी से आप सभी के लिए। तो और क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? ये तो फिर वही बात हो गई कि अगर इतना नहीं पढ़ सकते हो तो फिर क्या ही पढ़ सकते हो। खैर, उसको भी पढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने चैनल पे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले एक एक चैप्टर की ब्रीफ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। इसका जिम्मा हमने अपने सर पे उठाया है। तो बस आप चैनल पे बने रहना, तभी आपको पता चलेगा क्या अपडेट है, ठीक है? एक बारी मैं देख लेती हूँ नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है वो 16 हो गए हैं आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में। उस चैप्टर्स को देखो कौन कौन से चैप्टर है यहाँ पे। 1, 3, 5, 8, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 26 एंड 27, ठीक है? तो जो स्नेक बाइट है आपका पहला चैप्टर, चाहे थर्ड चैप्टर कौन दिबा अ हीरो, फिफ्थ चैप्टर है टाइगर कम्स टू टाउन, उसका भी पार्ट 1, और फिर है 8 बर्थडे लेटर, 6 है अ टाइगर कम्स टू टाउन, जिसका ये 5th का ही ये पार्ट है, सेकेंड वाला, एंड देन 9 गोल्ड मेडल्स, एंड देन इंडियन वीवर्स, द लास्ट स्टोन मेसन, स्टीलिंग द atonement, my only cry, a prayer for healing, the truth, the return of the lion, cooperate and proser, Ustad Bismillah Khan, the poet who wouldn't talk। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आंसर आने वाला, तो इनको पढ़ना मत भूलना। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि आपने पूरी एंड तक वीडियो देखी है, तो फायदा उन्हीं बच्चों को होने वाला है जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी हुई है। तो ये डियर स्टूडेंट आपको पता है, ये तो हमारे इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे ही, बट जो सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न चेंज हुआ है हमारा एनआईएस का, अब इन चैप्टर्स में से बहुत सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। पहले ऐसा कम देखा जाता था कि जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन का जो रेशियो था 5-4 ऐसे करके ही था। अब हमें ये ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिनिमम 1 से मैक्सिमम 17 तक, मतलब 1 to 17 में भी चांसेस है कि आपका जो पेपर
हो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए, मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से एंड देन उसके लिए चार चार ऑप्शन दे दिए जाए और उसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसमें से आपको उसको टिक करना है और केवल टिक करने से आपको एक नंबर, जी हाँ, पूरे एक नंबर मिल जाएंगे। पहले इतना आसान नहीं था नंबर गेन करना, बट इस बारी से बहुत ज्यादा इजी हो गया नंबर गेन करना। और इसी चीज के लिए हम लग गए हैं ताकि एक एक स्टूडेंट तक ये कैसे अचीव हो सकता है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनका जिम्मेदारी लेना है, पूरा का पूरा ये हमने कर रखा है। बस आपको चैनल में बने रहना है, जो भी अपडेट आते हैं उनको फॉलो अप करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही कोई और सब्जेक्ट का भी अगर आपको ब्रीफ चाहिए सिलेबस के ऊपर तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उस चैप्टर का भी सिलेबस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ब्रीफ करने वाली हूँ। और डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसके लिए आपको जरूरी है कि इन चैप्टर्स के स्टोरी को समझना, समरी को समझना, तभी आप उन ऑप्शनल क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। तो इसके लिए चैनल में बने रहना, वहां पर आपको बहुत जल्दी इन चैप्टर्स की ब्रीफ भी मिलने वाली है। तो ये रहा इंग्लिश 202 जिसका कोड है उसका सिलेबस का पूरा ब्रीफ, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहेगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और हाँ, अगर कोई फ्रेंड आपका इस बार एग्जामिनेशन में बैठने वाला तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, लोगों की हेल्प करती रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।